तो स्टूडेंट्स अब तक 14 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 1 से लेकर 10 तक आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं। 2 ही क्वेश्चन और हमारा बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14, और उसके बाद ये आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाता है। और इसके बाद, इस चैप्टर के बाद की क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी अपने, और उस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसेस के लिए आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद का जो चैप्टर है आपके, ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्लासेस रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही मिलेगी और वो एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिलेगी। तो अपना पर्सनल एप्लीकेशन है, वहाँ से आपको सारी क्लासेस डिलीवर होंगी। पूरा कोर्स आपका वहाँ पर कम्प्लीटली दिया जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को आगे की रिमेनिंग आगे के इस पूरे कोर्स की क्लासेस रिक्वायरमेंट है, वो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर उस एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अभी हम लोग बेटा ना जो स्टडी कर रहे थे वो था हमारे लिए, अगर बंद खातों में समायोजन करना। कभी कभी हमारे लिए कोई गलती रह जाती है, हम लोगों ने देखो पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमारे लिए कोई गलती रह गई है तो उस गलती का सुधार हम लोग करने के लिए 2 विधियां हम लोग काम में लेते हैं। एक को हम लोग बोल रहे थे एकल प्रविष्टि विधि, और एक को हम लोग बोलते थे लाभ हानि समायोजन खाता विधि। गलतियां क्या रह सकती है? पूंजी पर ब्याज से रिलेटेड, आहरण पर ब्याज से रिलेटेड, या कमीशन या वेतन से रिलेटेड गलतियां रह सकती है। तो इन गलतियों को सुधार करने के लिए अब तक हमने जो पढ़ा था वो एकल प्रविष्टि विधि थी। एकल प्रविष्टि विधि में हम लोग सुधार करने के लिए सिर्फ एक एंट्री करते हैं, और उस एक एंट्री तक जाने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसे हम एनालिसिस टेबल कहते हैं, और एनालिटिकल टेबल के थ्रू हम लोग समायोजन करते हैं। लेकिन सेकंड मेथड हम लोग आज पढ़ेंगे, और उस मेथड को हम लोग लाभ हानि समायोजन खाता विधि कहेंगे। तो जो नेक्स्ट मेथड हमारे लिए आएगा वो अगला मेथड हमारे लिए लाभ हानि समायोजन खाता विधि कहलाएगा। इस विधि को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड कहेंगे। इस विधि में लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर हम लोग सुधार करेंगे, और बेटा सुधार करने के लिए ना हर अशुद्धि के लिए अलग अलग एंट्री बनेगी। पिछला जो मेथड था ना वो एक ही एंट्री बनाता था, कितनी भी अशुद्धियां हैं सबके लिए एक टेबल बनाया, टेबल में अपने प्रभाव डाला और उससे अपन ने एक एंट्री करी थी। लेकिन अब हमारे लिए ना यहाँ पर हर एक अशुद्धि के लिए एक एंट्री बनेगी, सॉरी हर अशुद्धि के लिए अलग अलग एंट्री हमारे लिए यहाँ पर बनेगी। इसमें सबसे पहला हमारे लिए आएगा, यदि पूंजी पर ब्याज या वेतन या कमीशन नहीं दिया गया हो, नहीं दे रखा है तो अब दे दो। अगर अपन ने पूंजी पर ब्याज वेतन या कमीशन नहीं दिया है तो उस पूंजी पर ब्याज और वेतन और कमीशन को हम लोग अब दे देंगे। कैसे देंगे उसकी एंट्री समझना। एंट्री बनाओगे, देखो पूंजी पर ब्याज वेतन और कमीशन P&L के कहाँ आता था सर? DR में आता था। कैपिटल के कहाँ आता था सर? CR में आता था। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ रखोगे, नहीं दिया तो अब दे दोगे, लेकिन P&L अप्रोवेशन ना लिखकर, क्योंकि अपन तो सुधार कर रहे हैं ना, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर स्थिर पूंजी विधि हुई तो पार्टनर्स कैपिटल से सुधार नहीं करोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट से आप लोग सुधार करोगे। तो अगर अपन ने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया या वेतन नहीं दिया या कमीशन नहीं दिया तो अब दे दो। ये P&L के DR में आएगा और कैपिटल के CR में आएगा। P&L एडजस्टमेंट से सुधार एंट्री बनेगी, P&L अप्रोवेशन से नहीं। अप्रोवेशन तो लाभ बांटने के लिए बनता है, वो तो बट बुट आ गया। उसके बाद अपने को गलती रहेगी उसको अब सुधार कर रहे हैं, इसलिए P&L एडजस्टमेंट हमारे लिए बनेगी। इसी तरीके से अगली अशुद्धि हमारे लिए रह सकती है, यदि आहरण पर ब्याज नहीं लगाया गया हो,
नहीं लगाया तो बेटा अब हम लोग लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? आरएन पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पी एंड एल अकाउंट के सीआर में आता था और कैपिटल के डीआर में आता था। कैपिटल को तो हम लोग डीआर कर देंगे, या तो कैपिटल स्थिर विधि है तो फिर कैपिटल ना लिखकर करंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो, अगर आपने वेतन कमीशन या आप लोगों ने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है तो फिर अब दे दोगे दोगे तो एंट्री पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट बनेगी। अगर हम लोगों ने बेटा आरएन पर ब्याज नहीं लगाया हो तो अब लगा देंगे। आरएन पर ब्याज कैपिटल के डीआर में आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। यही तो अशुद्धियां हो सकती है। जब ये इन अशुद्धियों की एंट्रियां कर लो तो फाइनली हम लोग अंत में सभी अशुद्धियों की सुधार प्रविष्टियां करने के पश्चात पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। जो भी एंट्री आपने करी है उससे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तथा तथा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का अंतर ज्ञात करेंगे। जो अपन ने अशुद्धि सुधार की एंट्रियां करी होगी ना बेटा, उसकी सहायता से अपन एक पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे और उससे अंतर ज्ञात करेंगे। तो दो केस आएंगे। यदि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का डीआर अधिक हो, डीआर अधिक है ना, तो वो सुधार से होने वाला लॉस कहलाएगा। अपन ने जो सुधार करा है उससे हमारे लिए लॉस होगा। और पी एंड एल एडजस्टमेंट का डीआर ज्यादा है तो बंद करने के लिए पी एंड एल एडजस्टमेंट को सीआर कर देंगे, और जो लॉस है बेटा, लॉस कैपिटल अकाउंट के डीआर में चला जाएगा। तो लेट बी थिंक, एंट्री हमारे लिए क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट, स्थिर पूंजी विधि है तो करंट अकाउंट में। टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कब? जब पी एंड एल एडजस्टमेंट का हमारे लिए डीआर अधिक हो। लेकिन अगर बेटा हमारे लिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का सीआर अधिक हो तो फिर वो लॉस नहीं है, वो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कैपिटल के तो सीआर में जाएगा, और बेटा पी एंड एल एडजस्टमेंट का क्योंकि सीआर ज्यादा था ना, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट को तो बंद करेंगे। तो उसको बंद करने के लिए हम लोग पी एंड एल एडजस्टमेंट को डीआर कर देंगे। ये एंट्री हमारे लिए ऐसे बनेगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। देखो, कुल मिलाकर एंट्री कैपिटल और एडजस्टमेंट के नाम से ही बनेगी। कोई एक डीआर होगा, कोई एक सीआर होगा। पूंजी पर ब्याज, कमीशन या वेतन हमने नहीं दिया तो अब दे दो। ये कैपिटल के सीआर में आता है, पी एंड एल के डीआर में आता है, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर हमारा आरएन पर ब्याज नहीं लगाया गया हो तो अब लगा दो। आरएन पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल के डीआर में आता है और पी एंड एल के सीआर में आता है। तो एंट्री पार्टनर कैपिटल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट बना दो। जब अशुद्धियों का सुधार हो जाए तो अंत में आप जो एंट्रियां करी है उनसे एक अकाउंट बनाओगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका अंतर ज्ञात करोगे, या तो डीआर ज्यादा होगा या सीआर ज्यादा होगा। पी एंड एल एडजस्टमेंट का डीआर ज्यादा है तो बंद करने के लिए सीआर कर दोगे, तो पार्टनर कैपिटल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट।
और अगर पी एंड एल एडजस्टमेंट का सीआर ज्यादा हो बेटा तो बंद करने के लिए डीआर कर दोगे, एंट्री पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन अपने पास पीछे बुक में, इसलिए हम लोग उस क्वेश्चन से ही इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आप लोगों ने नोट करना है और इसी का आपका ये यहाँ मैंने दे भी रखा है, भले आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या आप लोग ये जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको नोट करोगे। एक ही क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स वाई जेड दो दो एक के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। दो दो एक 31 मार्च 17 को 30,000 का लाभ बांटने एवं आहरण का लेखा करने के बाद उनकी पूंजी 60, 45 और 30 है। बड़े पूंजी 30 मार्च की दे रखी है, सब कुछ समायोजन करने के बाद, तो ये उस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। 31 मार्च की एक्स वाई जेड 60,000, 45,000 और 30,000। बाद में ये ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज व आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। हमसे गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोगों ने नहीं लगाया। और क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा है एक्स वाई जेड 4500 और 3600 और इन पर आहरण पर ब्याज की राशि दे रखी है 120, 90 और 45। उपरोक्त भूलों को सुधारने हेतु 1 अप्रैल 17 को आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। कल के क्वेश्चन में मिल रहा था प्रविष्टि कीजिए, तो एकल प्रविष्टि विधि थी, अब प्रविष्टियां करनी है, मतलब सबके लिए अलग अलग एंट्री करनी है और बाद में पूंजी खाते भी बनाने। तो क्योंकि अलग अलग एंट्री करनी है बेटा, तो ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड हमारे लिए कहलाएगा। दो ही तो अशुद्धि है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इन दोनों की एंट्री बनेगी और एक वो बांटने की एंट्री बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बेटा ना, क्वेश्चन में आपको 31 मार्च 17 की पूंजी दे रखी है। इकतीस मार्च की पूंजी जो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, तथा जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है, अतः उसकी गणना कल भी करी थी बेटा अपन ने, याद हो तो कल के क्वेश्चन में निम्न प्रकार करेंगे। और ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाता है अपन क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। एक्स वाई जेड क्लोजिंग कैपिटल है बेटा इनकी 60,000, 45,000 और 30,000। ड्राइंग है क्वेश्चन में 6,000, 4500 और 3600। माइनस करेंगे प्रॉफिट, ये था ना प्रॉफिट 30,000 का लाभ था बेटा जो हमने बांट दिया था, 30,000 का लाभ दो दो एक में बांट दिया था, तो ये 30,000 का लाभ दो दो एक में अपने बांट रखा है इनमें, तो लेस कर देंगे।
2/5 के हिसाब से, तो एक है ना बेटा 8,000, इसके यहाँ भी 30,000 इंटू सॉरी 12,000 आएगा। देखो 60 प्लस 66 माइनस 12 कर दो, 45 49 500 37,500 27,600। या आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, वो हम लोग ओपनिंग कैपिटल पर गणना करेंगे। ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटे 100, 54,000 बेटा, दर 5% है क्वेश्चन में, 2700 5%, 1875, 1375। ये अपने ने वर्किंग नोट बना लिया बेटा, क्योंकि अपने लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो अब देना पड़ेगा, उसके लिए अपन ने पहले ओपनिंग कैपिटल बनाई और बनाकर उस पर गणना कर ली। अब एक एंट्री नहीं करनी ना, अलग अलग करनी है, तो कोई टेबल वेबल नहीं बनेगी कल जैसे, सीधा ही आपका जर्नल का प्रारूप बनेगा और एंट्रियां बनेंगी जितनी अशुद्धियां हमारे लिए है उन सब के लिए। तो अपन जर्नल का प्रारूप बना ले। तो बेटा आप राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप क्लासेस एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्टर्ड होकर देख सकते हैं। सर हम क्यों क्लासेस ज्वाइन करें, तो देखिए आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे विद एग्जांपल्स, आपके सारे पॉइंट्स की स्टडी कराई जाएगी पूरी, और उनका हम लोग एप्लीकेशन में आने के बाद टेस्ट भी शुरू कर देंगे। तो टेस्ट, रिवीजन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए शुरू रहेगी, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं। और अगर आप भिलवाड़ा से बिलोंग करते हैं तो आफ्टर, जब आपका लॉकडाउन खत्म हो जाए, क्लासेस वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ कर दी जाए, तो उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर मैनुअली भी पढ़ लेंगे। और जब तक आपका ऑनलाइन के थ्रू, और उनको भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की परमिशन रहेगी ग्रांट, तो जो स्टूडेंट मैनुअली भी पढ़ेंगे ना, उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम भी रही गई है, बार बार रिवीजन भी करना, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी ओपन रहेगी। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आप सभी के लिए कि आप घर बैठे बहुत स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, भिलवाड़ा से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो और भी इशू आपके ठीक है कि ये ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और मैनुअल क्लासेस भी बेटा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। दैट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखो क्वेश्चन में कुल 3 ही एंट्रियां बननी है बेटा, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो उसको देने की, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया था तो उसको लेने की, और एक अंत में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर हम उसके अंतर को बांट देंगे। बस ये 3 ही एंट्री के लिए अपने को बनाना है। सबसे पहले बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये सुधार हो रहा है बेटा हमारे लिए 1 अप्रैल को, साल तो खत्म हो गया था 31 मार्च को, हम सुधार कर रहे हैं बेटा, कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल 17 को। तो एंट्री ये सारी 1 अप्रैल 17 को बनेगी। सबसे पहले अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो अब दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L के तो DR में आएगा और कैपिटल के CR में आएगा।
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के नाम लिखने पड़ेंगे। पार्टनर के नाम XYZ है आपके। being adjustment entry made for interest on capital, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम लोगों ने बनाई है। राशि अपन ने निकाली ना बेटा, इसके लिए तो निकाली थी 2700, 1875 और 1375। एक्स को 2700, वाई को 1875, 1375। तो ये जोड़कर यहां लिख दो। $5,950। एक करेक्शन है, ये 27,610 शायद अपन ने 27,500 पर निकाल लिया था। एक करेक्शन करना, अपन ने ना शायद 27,500 पर निकाल लिया था। $1,380 आएगा, 1,375 ना होगा। $5,955 हमारे लिए हो जाएगा। ये हुआ बेटा हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ऐसे ही अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लगाएंगे। तो ये एंट्री हमारे लिए पूरी हो गई। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नहीं लगाया, अब लगा देंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के DR में आएगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट DR वाई कैपिटल अकाउंट DR। और एप्लीकेशन पे भी जो क्लास है आपको मिलेगी ना, सेम वे में ही मिलेगी, बस वो यूट्यूब पे ना मिलकर एप्लीकेशन में मिलेगी। जिस फॉर्मेट में आपको अब तक मिल रही थी उसी फॉर्मेट में मिलेगी। टू P&L एडजस्टमेंट being इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया था ना, अपन क्या करें, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, राशि निकालने की जरूरत नहीं थी। 120, 90 और 45। बस अब एक है, दो ही अशुद्धियां थी, दोनों की एंट्रियां कर दी। अब एक ही एंट्री और बनेगी, और वो बनेगी लाभ हानि को बांटने की। मगर उसको बांटने के लिए ना बेटा आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा,
और ये जो एंट्रियां करी है उसकी खतौनी उसमें डालनी पड़ेगी। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, देखो पहली एंट्री अपन ने करी है पी एंड एल एडजस्टमेंट टू एक्स टू वाई टू जेड। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के डीआर में अपन लिख देंगे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करा था, एक्स वाई और जेड। एक्स का अमाउंट था 2700, ये सब जोड़े 5955। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए करा एक्स वाई जेड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो बेटा पी एंड एल एडजस्टमेंट के सी आर में लिखना आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक सौ बीस, 90 और 45। बस अब इसका अंतर निकाल लो। 5955 इधर है, 255 सी आर में। क्या ज्यादा है सर? डी आर ज्यादा है। तो अंतर की राशि को सी आर में लिख दो बाई पार्टनर कैपिटल लिखकर। ये हमारा लॉस हो गया 5700 रुपए का। लाभ अनुपात 2:2:1 में बांट दो एक्स वाई जेड में। 5700 इंटू 2/5, 5700 इंटू 1/5, एक 1140, 2280, 2280। और ये दोनों साइड की टोटल 5955। ये आपका पी एंड एल एडजस्टमेंट बना। मैंने पी एंड एल एडजस्टमेंट के सी आर में लॉस बांटा ना, लॉस लॉस क्यों बांटा? क्योंकि पी एंड एल एडजस्टमेंट का सी आर ज्यादा था बेटा। इसकी एंट्री बना सकता हूँ ना, पी एंड एल एडजस्टमेंट को तो सी आर कर दूंगा और एक्स वाई जेड को डी आर कर दूंगा। लॉस कैपिटल के डी आर में आएगा। जेड कैपिटल अकाउंट डी आर, बाईस सौ अस्सी, 1140। being loss distributed among पार्ट्स। बस ये आपकी तीनों एंट्रियां बन गई। ये आपका बेटा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। क्वेश्चन में ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने को कहा गया है बेटा, तो अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा।
पर्टिकुलर, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड। याद हो तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना, ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है 1 अप्रैल 17 को, एंट्री भी सब 1 अप्रैल 17 को हुई ना, उसके बाद का बन रहा है। और 1 अप्रैल 17 के लिए ओपनिंग कैपिटल ये कहलाएगी जो 31 मार्च 17 को क्लोजिंग थी ना, ये 31 मार्च 17 के लिए क्लोजिंग थी, 1 अप्रैल 17 के लिए तो ओपनिंग ही है। तो सर फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अलग से ओपनिंग क्यों लगी? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पिछले साल की ओपनिंग कैपिटल पर देना था, जो उस साल देना भूल गए थे तो वो दिया था, इसलिए ये ओपनिंग कैपिटल अलग से निकाली थी। पर अभी एंट्री तो अपन 31 मार्च 17 के बाद मतलब 1 अप्रैल 17 को करी ना, तो 1 अप्रैल 17 के लिए ओपनिंग कैपिटल बेटा हमारे लिए वही कहलाएगी जो 31 मार्च 17 को क्लोजिंग कैपिटल थी। तो क्वेश्चन में दी हुई कैपिटल ही हमारे लिए काम आएगी, 60,000, 45,000 और 30,000। बाई बैलेंस बीडी, फिर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वो दे देंगे 2700, 1875, 1350। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डीआर में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था 120, 90 और 45। और अंत में जो लॉस बटा था वो लॉस लॉस कैपिटल के डीआर में आएगा, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 2280, 2280, 1140। अंत में हम बैलेंस निकाल देंगे। बासठ 700, 46 875, 31 350। ये हो रहा है 2400, 58 300, 44 505, एक तो शायद 1380 था बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1380 है।
तो ये आ जाएगा 30,195। ये 44,505, ये आ रहा है 22, 23, 24 और 3, 27, 60,300 आएगा बेटा, 60,300। ये आपका अशुद्धि सुधार जो था उसके सारे क्वेश्चन हो गए। अब हमें सिर्फ एक ही चीज और पढ़नी है और वो है गारंटी की स्थिति में लेखांकन, और उसका एक ही क्वेश्चन है अपने पास। तो वो हम लोग कल शुरू करते हैं। ये आराम से आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, नोटबुक में अच्छे से डिक्टेट करते चलिएगा।